जय श्री राम भाइयों। तो सक्षम मोटर्स बड़नगर पर पहुंचे हैं। ठीक है, सीज़न चालू होने वाला है और मेसी कंपनी के 35 से लगा के तो 63 HP तक के ट्रैक्टर यहाँ पर उपलब्ध है भाइयों। ठीक है, देख सकते हैं अपन पूरा स्टॉक है। 9563 ये वाला ट्रैक्टर है ना, CRDI टेक्नोलॉजी के साथ में आया है। तो इसका रिव्यू अपन देखेंगे, साउंड सुनेंगे, टर्निंग रेडियस क्या खासियत है, क्या चेंज है। ठीक है, सारी चीज़ अपन जानने की कोशिश करेंगे भाइयों। बंद मत करना। ठीक है भैया, साउंड अपन सुन सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ अपन देख रहे हैं भैया, धुआं बिल्कुल नहीं दे रहा है। उसकी खासियत ये है, उसका कारण ये है कि इंजन CRDI है। टर्निंग रेडियस बताना। ठीक है, टर्निंग रेडियस जैसा कि अपन जानते हैं, क्रॉस जो रहता है मैकेनिज़्म, उसकी वजह से थोड़ा सा कम ही रहता है। बंद कर दो, चाबी से ही बंद और चाबी से ही स्टार्ट है भाइयों। ठीक है, इसका कारण ये है, CRDI टेक्नोलॉजी है। इसके पहले जो 9500 स्मार्ट आता था भाइयों, ठीक है, वो 58 HP में आता था और इसको 63 HP में लॉन्च कर दिया है भाइयों। ठीक है, देख सकते हैं अपन मेसी फर्गूसन 9563। ठीक है, स्मार्ट सीरीज़ का ट्रैक्टर है, 4WD 4 व्हील ड्राइव में। दोनों ऑप्शन आएंगे भैया, 2 व्हील और 4 व्हील। ठीक है, तो 9500 स्मार्ट जो आता था उसमें और इसमें बहुत ही माइनर फिजिकल जो इसका बनावट है उसमें बहुत ही माइनर फ़र्क है। लेकिन इसको क्या है, थोड़ा सा HP बढ़ा के CC में भी थोड़ा सा अंतर करा है, थोड़ा सा कम करा है, शायद 2600 2650 के आसपास इसका कुछ CC है। ठीक है, पूरा 2700 नहीं है। और HP इसकी बढ़ा दी है भाई, इसको बराबर 63 HP की श्रेणी में इसको कर दिया है। पूरा CRDI टेक्नोलॉजी से लेस है भाइयों। ठीक है, इसका जो 9500 आता था भाइयों बहुत ही सक्सेस हुआ था, बहुत ही मतलब लोग उसे पसंद करने लगे थे। फ्रंट लुक जो है कोई ज़्यादा चेंज नहीं है 95 से और 9563 में। ठीक है, बढ़िया विजिबिलिटी के लिए शानदार क्वाड्रा इसमें लाइट दे रखी है, बहुत अच्छा लाइट है भाइयों। ठीक है, मजबूत और बढ़िया लाइट है। हेवी बम्पर है, कंपनी फिटेड हेवी बम्पर है भाइयों। ठीक है, इसमें जेरी कैन वेट्स अपन लटका सकते हैं। यहाँ से अपन इसको खोल सकते हैं। ठीक है, पूरा मेटेलिक इसका जो है बोनेट दे रखा है भाइयों। ठीक है, बहुत ही मजबूत फील हो रहा है और हेवी भी लग रहा है। ठीक है, अंदर से अपन देख सकते हैं। ठीक, डीजल का जो डीजल कैन का जो फिटमेंट है, जैसा कि अपन जानते हैं मेसी के हर ट्रैक्टर में इंजन के ऊपर ही रहता है। अब इसमें अपन देखेंगे भाइयों, देखने वाली जो चीज़ है, सबसे मेन चीज़ जो चेंज करा है, वो चेंज करा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लगी है कॉमन रेल। ठीक है, CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ये वाली। ठीक है, इसमें ये 6 नोजल लगी है। ठीक है, इसका जो प्रेशर पंप है ये यहाँ लगा है। ठीक है, बोश कंपनी का ही है। तो इसमें खासियत क्या है भाइयों, ये जो पंप है इसका जो क्या बोल सकते हैं, जो प्रेशर है ये कॉमन रेल के अंदर कम से कम 1500 से 2000 बार जो प्रेशर नापने की जो यूनिट रहती है, इतना प्रेशर बना के ये रखता है पंप। ठीक है, तो यूँ समझ लो कि डीजल को बिल्कुल धुआं बना देता है। मतलब जब इंजेक्ट होता है इंजन के अंदर डीजल, बिल्कुल धुआं बना देता है, पूरी तरह से डीजल जलेगा। ठीक, वेस्टेज डीजल जाएगा नहीं। यही कारण है कि CRDI इंजन जो रहते हैं धुआं नहीं देते हैं भाइयों। ठीक है, सुपर फिल्टर दिया है यहाँ पर। ठीक है, जो 2 फिल्टर आते थे उनको हटा के एक सुपर फिल्टर दे दिया गया है। सर्विस भी ज़्यादा है, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन सर्विस ज़्यादा है भाइयों इसकी, वही बात है। ठीक है, अब यहाँ जो इसका जो फिटमेंट है भैया, ये यहाँ पर कैटलिक कन्वर्टर
का फिटमेंट यहाँ पर दिया है इसमें, ठीक है। इसका काम क्या है, जैसे जो हार्मफुल गैसें रहती हैं, ठीक है, उनको ये वापस से रीफिल्टर करता है, ये इसका काम है कैटल कन्वर्टर। पूरा वायरिंग अपन देख सकते हैं, बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं भाइयों, ठीक है। टर्बो यूनिट यहाँ लगी हुई है, ठीक है, टर्बो विथ इंटरकूलर है, ये यहाँ पे इंटरकूलर लगा हुआ है, ठीक है। और एक इंटरकूलर भाइयों इसमें और लगा है, ये वाला, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो डीजल है, ठीक है, डीजल को ठंडा करके इंजन में पहुँचाता है, इस वाले इंटरकूलर का ये काम है, ठीक है। 9500 की तरह ही इसमें सूखा ड्राई टाइप का जो एयर क्लीनर है वो लगा है, रिजर्व बॉटल है, ठीक है, कूलेंट के लिए। और बड़ी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की, ट्रस्टेड कंपनी की एमरॉन की बैटरी इसमें लगी हुई है भाई, ठीक है। काफ़ी पर्याप्त जगह है, ठीक है। इसका अपन देखेंगे जो साइलेंसर का मैकेनिज़्म है, बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ में, हाथ वगैरह लगे तो उसमें कोई दुर्घटना नहीं हो, ठीक। EGR वाला सिस्टम यहाँ दिया है। तो इसमें जो परिवर्तन करा है भाइयों, एक तो इसको इसकी जो सीसी है, सीसी हल्की सी थोड़ी सी कम करी है, 2700 के अंदर इसकी कुछ सीसी है। और जो HP है, HP इसकी बढ़ाई गई है भाइयों, ठीक है। अब ये ट्रैक्टर पूरा 63 HP का ट्रैक्टर है, बहुत अच्छी ताकत लगाता है, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस अपन देख सकते हैं, नॉर्मल है, ठीक। असली साइड शिफ्ट मेसी फर्गूसन इसको बताता है, बढ़िया फुली कांस्टेंट में टाइप का इसका जो गियर बॉक्स है, देखेंगे अपन ऊपर से। 4 व्हील में जो आगे के टायर का ऑप्शन है भाइयों, 9/5/24, और एक्सल जो है वो PD वाला है, देख सकते हैं अपन, प्लानेटरी ड्राइव। MRF के टायर फिलहाल इसमें दे रखे हैं, 16/9/28 पीछे के टायर की साइज़ है। और रिम के अंदर वेट लगा के देती है कंपनी 35 किलोग्राम का, दोनों तरफ 35-35 किलो के वेट लगा के देती है भैया। फ्रंट एक्सल जो है इसको, वो करारो वगैरह का नहीं है, खुद मेसी फर्गूसन का ही है, जैसे ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट कैफे खुद कंपनी बनाती है भैया, ठीक है। और इसका जो फ्रंट एक्सल है उसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है, देखेंगे अपन पूरे ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सिर्फ मेसी फर्गूसन ही ऐसा ट्रैक्टर है जो फ्रंट एक्सल की जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है वो बिल्कुल साइड में, वाइड साइड दे के रखती है भैया, ठीक है। अब इसका मेन रीज़न कंपनी क्या बताती है कि ऊंचे नीचे रास्तों में, उबड़ खाबड़ जगहों पर ये जो शाफ्ट है ये नीचे लगेगा नहीं, ठीक है। इसके पहले इंजन अड़ जाएगा, लेकिन ये कभी भी बेंड नहीं होगी, ऐसा कंपनी बताती है भैया, ठीक है। पावर स्टीयरिंग दे रखा है, चूँकि 4 व्हील ड्राइव है तो। और पावर स्टीयरिंग का जो मैकेनिज्म है भैया वो सिंगल पंप है और ड्यूल एक्टिंग पंप है। इसका जो ऑयल है वो अलग से दे रखा है, कंटेनर उस साइड है, ठीक है। बैक साइड से अपन देखेंगे क्या कुछ परिवर्तन करा है। तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जो सबसे हेवी एक्सल आता है भैया, ठीक है, PD जिसको बोलते हैं, EPI रिडक्शन, वो वाला इसमें दे रखा है। अब इसमें खासियत ये है भैया कि इसका जो बैक हिस्सा है, ठीक है, गियर बॉक्स से पीछे का जो हिस्सा है, मेसी के 100 HP तक के ट्रैक्टर में भी यही दिया जाता है, ठीक है। चूँकि ये 63 HP है, इसके पहले जो 58 आता था उसमें भी यही जो है बैक एक्सल आता है। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये देख रहा हूँ भाइयों, ये वाला जो मैकेनिज़्म है, कौन सा, जो लिफ्टिंग वाला, ये पूरा थोड़ा सा चेंज है और हेवी कर दिया है। जैसे ये वाला जो है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और वो बॉक्सी टाइप के देना चाहिए था मेरे ख्याल से। जब आपने परिवर्तन करा है, इसको CRDI करा है, तो उसको उस हिसाब से थोड़ा हेवी करना चाहिए था। अभी भी चेन टाइप का दे रखा है, ठीक है। PD वाला मैंने आपको बता दिया है। PD का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ है भैया इसमें, ठीक है। इधर ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। और सेंसिंग के लिए 3 पॉइंट लिंकेज, जैसा कि अपन जानते हैं, ठीक। हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट सॉइल के हिसाब से अपन इसका चयन कर सकते हैं। 2 वे ऑक्सिलरी वाल्व, इसका मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ भाइयों, जो 9500 में दे रखा था, मेरे पास भी 9500 है। उसमें जो दोनों QRC कपलर है ये बिल्कुल पास में दे रखे थे, बिल्कुल ऐसे चिपके हुए।
तो उसमें क्या होता था कि लगाने में दिक्कत आती थी, कहीं ना कहीं लोगों की बात सुनी कंपनी ने, उनको थोड़ा सा दूर कर दिया। बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है। पीटीओ की जो शॉप है उसका प्लेसमेंट यहाँ है, ठीक है। बहुत सारी इसमें जो है पीटीओ के ऑप्शन आते हैं, देखेंगे अपन ऊपर चढ़ के। अगर इसकी एचपी की बात करें भाइयों, ठीक है, तो लगभग 63 एचपी का ट्रैक्टर है। तो कम से कम आप यूँ समझ लो कि 58 एचपी के आसपास इसकी पीटीओ होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया है। बाकी ये तो लाइट वाइट नॉर्मल जो है वो सभी में देते हैं। हिट गार्ड दे रखे हैं, फ्लैट प्लेटफार्म है भैया। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बैठक बहुत अच्छी है, बहुत आरामदायक है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंफर्ट की, ठीक है। कंफर्ट यकीनन बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली भैया मैंने इस ट्रैक्टर को, मेरे पास 9500 स्मार्ट है, लगातार 15 घंटे चलाया है, लेकिन बिल्कुल थकान महसूस ही नहीं होती है। ये बिल्कुल हकीकत है भैया, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा हैंडल है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है बिल्कुल इसमें बढ़िया सा अलग ही डिज़ाइन वाला दे रखा है, और डिजिटल और एनालॉग है ना, दोनों का मिक्स इसमें है, ठीक है। ये वाली जो इसमें घड़ी दे रखी है भैया, इसका सिस्टम ये है कि ये जो आप इसका जो पोजीशन लीवर है, ठीक है, पोजीशन यानी कि जो लोअर लिंक है हाइड्रोलिक की, उसकी पोजीशन ये वाला मीटर बताएगा भैया, ठीक है। ऊपर नीचे किस जगह वो आपका जो लोअर लिंक है किस जगह वो स्थित है, उसकी पोजीशन ये वाली घड़ी बताई। शायद ही किसी ट्रैक्टर में ये वाला सिस्टम हो, ठीक है। 540 जो पीटीओ के चक्कर हैं, ये 1790 आरपीएम पे पूरे कर देगा भाइयों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सिस्टम है। बहुत सारे ट्रैक्टरों में 2200 आरपीएम पर 540 बनाता है, ठीक है। एक्सीलेटर का जो प्लेसमेंट है भैया वो थोड़ा सा चेंज करा है, बहुत बढ़िया कर दिया है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। लाइटिंग वगैरह वही 9500 स्मार्ट की तरह, ठीक है। प्लेट एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। अब स्मार्ट, इसको स्मार्ट क्यों नाम दिया भैया, ठीक है। स्मार्ट सीरीज़ क्यों है ये? स्मार्ट सीरीज़ ये इसलिए है कि इसमें जो ये लॉक क्या बोल सकते हैं अपन, रिमोट दिया है, ठीक है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम इसमें है भाइयों, ठीक है। ऑटोमेटिक लाइटें चालू भी हो जाएगी, बंद भी हो जाएगी इसके माध्यम से, ठीक है। और चाबी से ही बंद, चाबी से ही स्टार्ट, ये वाला सिस्टम भी इस ट्रैक्टर में, ठीक है। ऑयल इमर्स्ड ब्रेक है भैया, ठीक है। और हैंड ब्रेक यानी पार्किंग ब्रेक का जो लीवर है वो यहाँ दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल सही स्टार्ट पोजीशन पर जो है इसका फुट एक्सीलेटर है भैया, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही नरम है, उसका कारण क्या है कि जो वायर दे रखा है, ठीक है। एक्सीलेटर का जो मैकेनिज्म है वो वायर से दिया है, इसलिए इसका जो ये बहुत नरम आ रहा है, ठीक है। सस्पेंडेड टाइप पेडल है भैया, क्लच और ब्रेक के, ठीक। अब यहाँ मैं एक कमी बिल्कुल बताऊँगा, एक कमी जो मुझे लगती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और 9500 स्मार्ट मैंने चला रखा है, तो एक अनुभव के आधार पर भी मैं बोल सकता हूँ, पीटीओ के लिए इंडिपेंडेंट इसमें क्लच होना चाहिए था भैया, ठीक है। अब क्या दिक्कत, पता नहीं कंपनी क्या सोचती है, आपको इंडिपेंडेंट क्लच देने में पता नहीं क्या कंपनी को क्या दिक्कत है। मेरे हिसाब से इतने बड़े ट्रैक्टर में CRDI, ठीक है, 63 HP का ट्रैक्टर है, और मार्केट में जो अन्य ट्रैक्टर है उनमें भी लगभग सभी ट्रैक्टरों में देने लग गए। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से पीटीओ के लिए अलग से क्लच देना चाहिए था भैया, ठीक है। 4 व्हील ड्राइव का जो मैकेनिज्म है उसको इस लीवर के माध्यम से आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। पीटीओ के ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था भैया, चूँकि ये 4 व्हील ड्राइव है तो इसमें सिर्फ ऑन और ऑफ का ऑप्शन दिया है, ठीक है, 540। बाकी जो इसका 2 व्हील ड्राइव आता है, 2 व्हील वाला जो वेरिएंट आता है उसमें भाई 4 तरह की पीटीओ आती है, ठीक है। अब गियर की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें जो गियर सिस्टम दिया है भाइयों, गियर सिस्टम इसमें है भाइयों ABCD, ठीक है। ABCD वाला इसमें ऑप्शन है, जैसे 1 2 3, ठीक है, और रिवर्स,
2 ये और 2 ये, ठीक है। तो 4 या 12 + 4, 12 + 4 वाला इसमें मैकेनिज़्म गियर का सिस्टम दिया है, ठीक है। और गियर बॉक्स जो है भाई इसका फुल्ली कॉन्स्टेटमेंट्स टाइप का गियर बॉक्स इसमें दिया है। यहाँ पर भी एक सुधार की ज़रूरत थी भाई, उसमें सिंक्रोनस टाइप का गियर बॉक्स देना चाहिए था इस वाले ट्रैक्टर में, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वाल्व को चलाने के लिए लीवर यहाँ पर है, PCDC पोजीशन लीवर और कंट्रोल दोनों लीवर यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। डिफरेंशियल लॉक का भी सिस्टम है, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है भाई। डीजल एवरेज जो था इसका, डीजल एवरेज पहले से और सुधार हुआ है। हालांकि पहले भी बहुत अच्छा एवरेज, पहले यानी मतलब जो इसका 58 HP में आता था उसका एवरेज बहुत ही प्यारा था भाई, बहुत ही ज़बरदस्त उसका एवरेज था। उसके बाद CRDI होने के बाद इसमें एवरेज में और सुधार हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर इसकी अपन आवाज़ सुनेंगे, है ना। ये लॉक हो गया, इसको लॉक को खोलना पड़ेगा, ठीक है। CRDI है। ठीक है भाइयों, तो ये था मेसी फर्गूसन की तरफ से आने वाला 9563, ठीक है, 4 व्हील ड्राइव। जैसे वीडियो लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।